एक छोटे से गांव में एक मां रहती थी। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। उसका नाम था गंगा। उसका पति नहीं था। गंगा ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अकेली अपने बेटे मोहन को पाल रही थी। मोहन उसकी दुनिया था और उसके लिए वह किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार थी। गंगा बहुत मेहनत करती थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करती थी ताकि वह अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे सके। वह खेतों में काम करती थी, फसल काटने से लेकर पानी देने तक हर काम में वह सबसे आगे रहती थी। वह लोगों के घरों में भी काम करती थी, सफाई, खाना बनाना और अन्य घरेलू कामों में भी वह निपुण थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। गंगा का सपना था कि मोहन एक दिन बड़ा अफसर बने और गांव का नाम रोशन करे। माँ, मैं हमेशा आपकी मेहनत को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए कितनी मेहनत करती हैं। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार रहूंगा। मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। मोहन भी बहुत समझदार था। वह अपनी मां की मेहनत और संघर्ष को अच्छी तरह समझता था। वह अपनी मां का दर्द समझता था। वह हमेशा अपनी मां की मदद करने की कोशिश करता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह हमेशा अपने स्कूल में सबसे आगे रहता था और हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता था। वह हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाता था। उसके शिक्षक भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गंगा को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। वह अपने बेटे की हर सफलता पर खुश होती थी और उसे और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी। मोहन, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने मेरी मेहनत को सार्थक किया है। तुम हमेशा सबसे ज्यादा नंबर लाते हो। तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मोहन बड़ा होकर शहर पढ़ने गया। शहर में उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गंगा ने उसे बहुत प्यार से विदा किया। उसने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह हमेशा उसके साथ है। उसने अपने बेटे को फूलों की माला पहनाई। यह माला उसके प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक थी। जा बेटा, खूब पढ़ो। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। और अपना नाम रोशन करो। तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। शहर जाकर मोहन ने बहुत मेहनत की। उसने दिन रात एक कर दिया ताकि वह अपने सपनों को साकार कर सके। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और दिल में एक नई उम्मीद। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। यह नौकरी उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसने अपने काम में पूरी ईमानदारी और मेहनत दिखाई। वह शहर में ही रहने लगा। उसने अपने लिए एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया और उसे अपने सपनों का घर बना लिया। वह अपनी मां को हर महीने पैसे भेजता था। उसकी मां के लिए यह पैसे बहुत मायने रखते थे। वह अपनी मां की हर जरूरत का ख्याल रखता था। माँ, मैं यहाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर गर्व करें। मैं आपको हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। मैं आपको हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। आप मेरी चिंता मत करें। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मोहन को शहर की चमक दमक अच्छी लगने लगी थी। उसे यहाँ की जिंदगी में एक नया जोश और उत्साह महसूस होता था। उसे अपने गांव की याद कम आती थी। शहर की रफ्तार और उसकी व्यस्तता ने उसे गांव की यादों से दूर कर दिया था। वह अपनी मां से फोन पर बात करता था। उसकी मां की आवाज सुनकर उसे हमेशा सुकून मिलता था, लेकिन वह उससे मिलने कम ही जाता था। उसकी नौकरी और शहर की व्यस्तता ने उसे अपनी मां से दूर कर दिया था। माँ, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगा। मैं आपको बहुत याद करता हूँ। आप मेरी चिंता मत करें। एक दिन मोहन को अपनी मां की याद आई। उसने सोचा कि उसे अपनी मां से मिलने जाना चाहिए। उसकी मां की यादें उसे बेचैन करने लगीं। उसने सोचा कि उसे अपनी मां से मिलने जाना चाहिए। उसने तुरंत अपने सामान पैक किया और अपनी मां से मिलने के लिए निकल पड़ा। मोहन जब गांव पहुंचा तो उसे बहुत दुख हुआ। शहर की चकाचौंध में खोकर उसने अपने गांव और अपनी मां को भुला दिया था। उसकी मां बहुत बीमार थी। वह कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मोहन को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह पहले आ जाता तो शायद उसकी मां की हालत इतनी खराब नहीं होती। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाया। मैं आपकी देखभाल नहीं कर पाया। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। मोहन ने अपनी मां की सेवा करनी शुरू कर दी। वह हर समय उसकी देखभाल में लगा रहता था। वह दिन रात उसकी देखभाल करता था। उसकी मां को आराम देने के लिए वह हर संभव प्रयास करता था। वह उसके लिए दवा लाता था। वह सुनिश्चित करता था कि उसकी मां को समय पर दवा मिले। वह उसे खाना खिलाता था।
वह खुद खाना बनाता और अपनी माँ को खिलाता। वह उसके पास बैठकर कहानियां सुनाता था। वह अपनी माँ को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करता था। बेटा, तुम्हारे आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी देखभाल से मुझे बहुत आराम मिल रहा है। धीरे धीरे गंगा की तबीयत ठीक होने लगी। उसकी हालत में सुधार होने लगा और वह पहले से बेहतर महसूस करने लगी। मोहन को बहुत खुशी हुई। उसने महसूस किया कि उसकी माँ की सेवा करना ही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुमने मेरा नाम रोशन किया है बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है माँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है। मोहन ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाएगा। मोहन अपनी माँ को लेकर शहर आ गया। उसने अपने घर में उसकी बहुत सेवा की। उसने उसे हर वह सुख दिया जो वह दे सकता था। गंगा बहुत खुश थी। उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व था। माँ का प्यार दुनिया का सबसे अनमोल प्यार होता है। यह प्यार कभी कम नहीं होता। यह प्यार हमेशा बना रहता है।